दोस्तों प्रदीपगिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 ईयर सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं और ये जो लेक्चर है दोस्तों पासवर्ड आइडेंटिटी के ऊपर ये लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद मैं आपको जो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूं वो है हार्मोनिक एनालिसिस। दोस्तों उस लेक्चर की भी बहुत मांग चल रही थी और इस लेक्चर की भी बहुत मांग चल रही थी, तो मैंने ये लेक्चर अपलोड कर दिया है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कल पेपर है तो इसलिए बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों 2 से 3 घंटे के अंदर वो वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। बट आप वीडियो में हमेशा चेक करते रहना। वीडियो में अगर आप इसके नीचे कमेंट करोगे, अगर ये लेक्चर आप देख रहे हो आज ही, तो आज ही वो लेक्चर मिल जाएगा, अदरवाइज कल तक तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो दोस्तों 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने 4 ईयर कवर किया था, वैसे हमें ये भी कवर करना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कहां से मैं ले रहा हूं, सी से C+2L तक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे इसी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर होगा। ये जो मैं अभी लिख रहा हूं, ये जो बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे जो मैं लिखूंगा, यही आपका पासवर्ड आइडेंटिटी है। अगर आपको ये याद होगा तो आपका पूरा काम कवर हो गया। यहाँ पे आपको पता है दोस्तों ए नॉट आता है, तो ए नॉट का स्क्वायर। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि दोस्तों यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में सर डिवाइड बाय 2 है, आपने तो अलग फॉर्मूला लिखा है। यार यहाँ पे जो डिवाइड बाय 2 है, आप ये वाला फॉर्मूला ऑब्जर्व करना आपका। अगर आपने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 लिया है तो इस वाले फॉर्मूले में आपको वहां पे 1/2 नहीं दिखाई देगा, 1 वहां पे पाई दिखाई देगा। तो मैं अगर आप अपने बुक में चेक करोगे, अगर यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला अलग दिखेगा, वह यहाँ पे का 2 गायब हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर आपको 2 दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ का 2 गायब हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 नहीं लिखता हूँ, वो 2 मैं ए नॉट के फॉर्मूले में लिखता हूँ। तो मैं 4 ईयर में 1-2 कमेंट देख रहा था, तो प्लीज उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीजें मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ यार, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, जस्ट भरोसा करो और चीजों को फॉलो करो। जो सिंपल है वो चीजें मैं हमेशा प्रोवाइड करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे आपको क्या ए एन है, और दोस्तों यहाँ पे बी एन, यहाँ पे याद रखना सभी का स्क्वायर है। और इसके बाद ओवरऑल आप याद रखना यहाँ पे 1/2L आएगा, और यहाँ पे दोस्तों 1/2 आएगा। ये चीज है, और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा आइडेंटिटी रेडी हो गया। अब दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला आता है कि सर कौन सा फॉर्मूला ले ए नॉट के लिए। तो दोस्तों ए नॉट का जो आप पहले से फॉर्मूला यूज करते आ रहे हो वही फॉर्मूला है, बस मैं एल के टर्म में लिख रहा हूं। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों C से C+2L, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। सेम यहाँ पे हम क्या लिखते थे 1/L, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों C, और यहाँ पे क्या आएगा C+2L, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स। हाँ ए नॉट है तो साथ में दोस्तों क्या आएगा cos nπx/L dx। सेम वही फॉर्मूला, कुछ चीजें यहाँ पे मैं अलग नहीं करूंगा, सभी चीजें वही रखूंगा। यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 1/L, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों C+2L, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन nπx/L और dx। और ये पूरा का पूरा अगर आपने मेरा 0 to 2 वाला इंटरवल अगर देखा होगा तो वही सेम फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे बस ये वाले फॉर्मूलेस आपको याद हो जाने चाहिए, एक बार मेरे हिसाब से इसको आपको लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे कि अगर समझो ये केस है, अगर सपोज ये केस है, इस केस के लिए आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको एल की जगह पे बस क्या पुट कर देना है पाई। जहां जहां पे ये वाला फॉर्मूला है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बस आप एक फॉर्मूला याद रखो और जो आएगा वो आप पुट कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों π2, यहाँ पे हाँ ये c का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 हो गया। और पर वहां पे उन्होंने हमें इंटरवल क्या दिया है दोस्तों, इंटरवल हमें -π दिया है ना। हाँ यहाँ पे हमें -π है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ -π से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों पाई हो जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर dx है, ए नॉट सेम है, ये पूरा सेम है, कुछ अलग नहीं होने वाला है। यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लोगे दोस्तों तो 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों पाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा -π हो जाएगा, ये भी -π हो जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, -π और -π है। तो आप ऑड और इवन कॉन्सेप्ट से फिर उसको और भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो अपना प्रोसीजर है। आपको पता है कि अगर वो फंक्शन इवन है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले 4 ईयर्स बताया वैसे ही सेम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। इन केस अगर समझो ये इंटरवल आ रहा है 0 to 2 पाई का, कोई चेंजेस नहीं करना है दोस्तों। जहां जहां पे एल है वहां पे पाई पुट कर दो, यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ से 0 to 2 पाई हो जाएगा, पूरा ऐसे ही सेम होगा। यहाँ पे दोस्तों पाई आ जाएगा, तो कोई चेंजेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों सेम यहाँ पे अगर 0 to 2L है तो वो इंटरवल तो मैंने ऑलरेडी 0 to 2L के फॉर्म में ही मैंने फॉर्मूले बनाए। यहाँ 0 to 2L हो जाएगा, ये भी 0 to 2L हो जाएगा, ये भी 0 to 2L हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला उसी फॉर्म में बना है।
तो इस तरह से दोस्तों अगर समझो माइनस एल टू एल आया तो वही होगा, सेम ऐसे पूरा जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस एल टू एल आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस एल टू एल हो जाएगा, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो फॉर्मूला ये एक मेन आप याद रखो, इसके बाद आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें इजी देना चाहता हूं कि जो आपको टेंशन से दूर कर दे। जैसे यहाँ पे हाफ रेंज कोसाइन का जो फॉर्मूला है, मैं चाहता हूं कि आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल फॉर्मूला प्रोवाइड कर दो जिससे आपका टेंशन खत्म हो जाए। अगर आप इसका अगर पार्शियल आइडेंटिटी अगर आप लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना चाहिए दोस्तों, देखो ये तो आपको पता है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डीएक्स। ये जब आप लिखोगे आपको पता है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज अगर समझो 0 टू पाई है, 0 टू पाई होगा या तो 0 टू एल होगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर ये 0 टू पाई है, हाफ रेंज है, तो यहाँ पे बस आप याद रखना यहाँ पे पाई आएगा। ये बस हाफ रेंज का फॉर्मूला ऐसे याद रखना, क्योंकि हाफ है ना, तो वहां पे 2 पाई था, तो जैसे 2l था, तो यहाँ पे क्या आएगा, एल आएगा, तो एल को हम क्या लेंगे, पाई। और दोस्तों यहाँ पे ए नॉट का स्क्वायर वैसे ही आएगा। और आगे आपको क्या करना है दोस्तों, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर, a4 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। और दोस्तों इसके आगे क्या आएगा, 1/2। देखो पूरा का पूरा पार्ट सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो ये वाला आप आइडेंटिटी वहां पे यूज करोगे, ए का an का वैल्यू पुट निकाल दो, और वहां पे आप एक बार 1 पुट करो तो ये मिल जाएगा, फिर 2 पुट करो तो ये मिल जाएगा, 3 पुट करो तो ये मिल जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें bn कहां है, तो आपको पता है कि हाफ रेंज कोसाइन में कोसाइन है तो उसमें हम bn का वैल्यू 0 लेते हैं, इसलिए हम bn नहीं लेते। और दोस्तों सेम इसी तरह से, और मैं ये सम सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, हाफ रेंज साइन है तो आपको पता है कि उसके अंदर a नॉट और an 0 हो जाता है, तो दोस्तों उसके अंदर क्या आएगा, तो सेम वही 1/पाई। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 टू पाई, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों स्क्वायर dx। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आपको पता है कि इसके आगे वैल्यू ये देखो 1/2 मैं लिख रहा हूं, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, b3 स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। आपको पता है कि इसमें a नॉट और an का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो ये फाइनली आपका प्रॉपर वैल्यूज है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन में भी मजा बहुत आएगा। तो चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। तो दोस्तों चलते हैं, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और अगर हमने ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपको लगभग इस टॉपिक के अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों पार्शियल आइडेंटिटी के ऊपर। अब दोस्तों फाइंड दी फोरियर सीरीज, फोरियर साइन सीरीज, ये याद रखना, मैं जानबूझ के हाफ एंगल वाला ही मैं साइन सीरीज, आपको पता है हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें दिया है दोस्तों, इंटरवल भी हमें पता है, फाइंड यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे जो हमारा है हाफ रेंज साइन सीरीज, अगर मैं इसके मेन फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एफ ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है दोस्तों आप सभी लोगों को याद होगा। तो अगर आप ये लेक्चर नंबर 9 देख रहे हो तो लगभग सभी को याद होगा। आपको पता होगा कि जब साइन सीरीज है तो उसमें स्टार्टिंग के 2 वैल्यू 0 होते हैं, a नॉट और an। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बस bn का वैल्यू लिखते हैं, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, bn। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, साइन n x और अपॉन l, यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं। बट अगर आप ये सीरीज देखोगे तो दोस्तों 0 टू पाई है, तो मतलब यहाँ पे l इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, पाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ही हम चेंज करेंगे, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पे bn है, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये साइन। देखो यहाँ पे अगर मैं पाई रखता हूँ, यहाँ पे अगर सपोज मैं पाई रखता हूँ तो ये पाई पाई कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आएगा, साइन nx। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये इसका बहुत सारे लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं पार्शियल आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैं पार्शियल आइडेंटिटी अगर मैं ले रहा हूं, बाय पार्शियल आइडेंटिटी, आप यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखना प्लीज। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो आपको पार्शियल आइडेंटिटी याद है दोस्तों, हाफ रेंज किसका चाहिए, साइन का चाहिए। तो हाफ रेंज साइन का क्या है, साइन का क्या है दोस्तों, 1/पाई। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 टू पाई, क्योंकि ये 0 टू पाई वाला इंटरवल है इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, ये पूरे का क्या आएगा दोस्तों स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा dx, और इक्वल टू हम क्या लिखते हैं दोस्तों 1/2 b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर एंड डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। देखो बहुत ही सिंपल सा दे रहा हूं,
बहुत सारे बुक में ये इस तरह से नहीं लिया रहता, वहां पे फॉर्मूला लिखा रहता है, तो उसका मतलब ही सेम है, पर ये सिंपल होता है इसलिए मैं ले रहा हूं। अब दोस्तों देखो, मैं आपको फाइनल आंसर लाके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे सबसे पहला मेरा काम है ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दे रहा हूं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये फाइंड आउट करने जाऊंगा, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और dx, ये मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। तो देखो 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों, ध्यान से अच्छे से आराम से देखने की कोशिश करो। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है। और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी शेयर करो यार, 1 का स्क्वायर और dx। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1 का स्क्वायर आपको पता है कि 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दोस्तों यहाँ पे x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, इसका 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, और यहाँ पे इंटरवल क्या है दोस्तों, 0 टू पाई। फाइनली मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे पाई माइनस 0 मतलब पाई। तो यहाँ पे मैंने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे मुझे bn का वैल्यू चाहिए, तो दोस्तों bn का आपको यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूँ। bn का हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला है bn इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला मैं जो लिख रहा हूँ ये हाफ रेंज के फॉर्मूले लिख रहा हूं, तो प्लीज इसके पहले वाले जो मेरे लेक्चर है हाफ रेंज के, जहां पे मैंने बताया कि आपको bn का फॉर्मूला साइन सीरीज में क्या लेना है, हाफ रेंज कोसाइन में क्या लेना, तो ये bn का फॉर्मूला है दोस्तों। यहाँ पे क्या है 0 टू पाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स, और साथ में क्या आएगा दोस्तों साइन nx, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 अपॉन पाई, यहाँ पे 0 टू पाई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है दोस्तों 1 है, तो 1 मैं लिख नहीं रहा हूं, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन nx, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो देखो यहाँ पे 2 अपॉन पाई है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये देखो ये साइन nx का इंटीग्रेशन अगर मैं लूंगा, चलो साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों माइनस कॉस nx, और अपॉन n हम लेते हैं जो x के आगे है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पाई टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ 0 टू पाई, देन 2 अपॉन पाई। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे अगर मैं पाई रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा कॉस n पाई अपॉन n, माइनस अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो ये माइनस तो ऐसे ही है, और यहाँ पे कॉस 0 कितना होगा दोस्तों 1 अपॉन n। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो 2 अपॉन पाई, यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके बुक में इसका सॉल्यूशन अलग तरीके से, पर देखो मैं इस फॉर्मूले से आपको सॉल्यूशन लाके दे रहा हूं। जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे बुक में 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो देखो मैं लाके दिखाता हूं। ये n है, देन यहाँ पे क्या आएगा cos n पाई, और माइनस माइनस प्लस 1। और मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि मैं हमेशा आपको सिंपल स्टेप प्रोवाइड करूं, मैं ऐसा ना कि कॉम्प्लिकेटेड स्टेप प्रोवाइड करके फिर मतलब क्या है मेरे पढ़ाने का। ये देखो 1 आगे ले रहा हूं, cos n पाई पीछे ले रहा हूं, तो साइन 1 का प्लस है यहाँ पे, इसका साइन माइनस है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और फाइनली यहाँ पे 2 अपॉन पाई और 1 माइनस cos n पाई का वैल्यू दोस्तों आपको पता है माइनस 1 रेज टू n और अपॉन n। तो फाइनली ये किसका आंसर हो गया दोस्तों, bn का। अब यहां तक आंसर आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है ना पार्शियल आइडेंटिटी का, वहां पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। अब मुझे पता है, देखो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने इसको नंबर 1 दिया है। अब ये 1 अपॉन पाई है, ये पूरे का इंटीग्रेशन दोस्तों मैंने यहां पे निकाल दिया, इसका आंसर कितना है पाई है दोस्तों, यहाँ पे 1 अपॉन 2। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये b1 का स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन पाई, देखो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन पाई, प्लीज ध्यान देना। और साथ में दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे b1 का आंसर यहाँ पे निकालता हूं, वहां पे क्योंकि मुझे स्क्वायर फॉर्म में लिखना है ना, देखो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में लेना, तो इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ b1 का। देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों पाई हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं 1 रखता हूं, यहाँ पे अगर 1 रखूंगा, -1 के ऊपर अगर ऑड नंबर है आप चेक कर लेना, -1 रख के आप कैलसी में भी चेक कर सकते हो, तो उसका आंसर -1 ही आएगा। और ये 1 माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और नीचे क्या है दोस्तों n, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n पाई, ये हो गया। अगर मैं b2 का आंसर निकालू तो दोस्तों क्या होगा, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे अगर सपोज मैंने 2 रखा, 2 रखने के बाद इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 2 रखा, 2 रखने के बाद ये -1 का के ऊपर अगर इवन नंबर आएगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों 1 - 1 0, अगर ऊपर एक वैल्यू 0 हुआ तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो b2 से आंसर 0 आ रहा है। फिर मैं अगर b3 से आंसर निकालने की कोशिश करूं तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा, 3 रखूंगा तो देखो 1 माइनस ये -1 फिर से रहेगा, -1 के ऊपर ऑड नंबर -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे फिर से ये 2 पाई ऐसे ही है, यहाँ पे क्या आएगा 2,
आप चाहिए तो कैलसी में चेक कर लो, 1 माइनस माइनस 1 ब्रैकेट में लेके रेस्ट टू में 3 रखो, उसका आंसर 2 आएगा और अपॉन n। तो फाइनली यहाँ पे हमें B3 का भी आंसर दोस्तों कितना मिला है, 4 अपॉन पाई n। तो इस तरह से आप अगर आगे के वैल्यूज निकालोगे तो उसका भी आंसर आपको इसी तरह से मिलने वाला है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे आप और चेंजेस ला सकते हो। देखो ये B1 का आंसर है, तो यहाँ पे दोस्तों 1 का वैल्यू 1 मिलेगा आपको। ये B2 का यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे आप 1 रखो। ये B2 का तो 0 है, ये B3 का आंसर है, तो दोस्तों यहाँ पे n का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या आएगा 3, तो यहाँ पे 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे B1 का स्क्वायर ले रहा हूं। B1 का स्क्वायर मतलब ये जो B1 का आंसर है स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में 4 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 16, और 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर लिख रहा हूं, और इंटू पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब दोस्तों प्लस आपको पता है B2 का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों 0 आ रहा है। एंड देन मैं चले जा रहा हूं B3 के ऊपर। B3 का जो भी है मेरा आंसर आया, तो 4 का स्क्वायर फिर से कितना आएगा दोस्तों 16 अपॉन क्या आएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पाई का स्क्वायर। सभी को स्क्वायर फॉर्म में लिखा। एंड दोस्तों फिर से इसके बाद B4 का आंसर 0 आने वाला है। फिर ऐसे ऐसे हमारा वैल्यूज आगे क्या होगा दोस्तों बढ़ते जाएगा। अब देखो मैं इसे आगे किस तरह से लिख रहा हूं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 1। प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये वाला पार्ट अलग है, इसका 1 है। यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/2। यहाँ पे अंदर देखोगे तो क्या है 16 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, प्लस ये 0 को लिख के मतलब नहीं है 16 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ पे 0 आएगा, फिर उसके बाद अगर आप नंबर लोगे तो 16 वैसे ही आएगा 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर, फिर वैसे ही आप लोगे तो 7 स्क्वायर पाई स्क्वायर, मतलब इवन नंबर 0 आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ से 1, यहाँ पे 1/2, यहां से आप देखोगे तो 16 सभी में है तो बाहर आ जाएगा, और पाई स्क्वायर भी सब में से बाहर आ जाएगा। तो 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब फाइनली यहां से इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 8 हो जाएगा। तो फाइनली 1 इक्वल टू 8/पाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब फाइनली अगर मैं इसे आगे और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे, ये देखो ये पाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 8 नीचे आ जाएगा। मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे कैसा उल्टा हो जाएगा, इस साइड आएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो दोस्तों देखो आपको जो प्रूफ करना था हमने वो प्रूफ कर दिया। देखो यहाँ पे हमें यही प्रूफ करना था। तो देखो वहां पे पहला 1 वैल्यू है तो आप 1 भी लिख सकते हो। देखो 1/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दो, आगे के वैल्यू सब सेम है, देख लो ये देखो यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, और उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा है। और दोस्तों इसके बाद आप इस तरह से कौन सा भी आइडेंटिटी कहीं पे भी अप्लाई करके आप चीजों को क्या कर सकते हो दोस्तों, कवर कर सकते हो। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ याद रखना 2-3 घंटे के बाद आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसका नाम क्या है, पासवर्ड आइडेंटिटी, जिसका नाम है हार्मोनिक एनालिसिस, अगर आप कमेंट करोगे तो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।